एसआईआर के नाम पर वोट चोरी नहीं होने देंगे। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। आपको बता दें, संदीप यादव नागल चौधरी 4 जुलाई को हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राम नरेंद्र यादव के नेतृत्व में शनिवार को नागल चौधरी में कांग्रेस पार्टी की ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संगठन विस्तार, बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत बनाने, मतदाता सूची पुनः निरीक्षण, एसआईआर अभियान, जनहित के मुद्दों तथा प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में जिला अध्यक्ष सतवीर यादव, सेवानिवृत्त आईएएस विनय यादव, ब्लॉक अध्यक्ष विक्रम यादव, सतपाल दाहिया, नंदलाल भोजावास, मनपाल पटकिरा राव, होशियार सिंह, महेश सोडा, सोनू तंवर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राम नरेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए पूरी मजबूती के साथ मैदान में है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर मतदाताओं के वोट काटने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने मतदाता संबंधी सभी आवश्यक प्रपत्र समय पर भरकर अपने संबंधित बीएलओ को अवश्य जमा कराएं, ताकि किसी प्रकार से उसका नाम मतदाता सूची से न हट सके। उन्होंने कहा है कि यदि लोग सतर्क नहीं रहे तो भविष्य में उन्हें अन्य राज्यों की तरह मतदान के अधिकार के कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित होने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि वे घर घर जाकर लोगों को जागरूक करें तथा प्रत्येक पात्र मतदाता का फॉर्म भरवा कर जमा करना सुनिश्चित करें। राव नरेंद्र यादव ने केंद्र सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि नीट परीक्षा का पेपर लीक होने से लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। उनका कहना था कि लाखों मेहनती विद्यार्थियों की वर्षों की मेहनत पर पानी फेर दिया गया और युवाओं के भविष्य पे संकट मंडरा रहा है। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए प्राप्त चंदे के मुद्दे को भी उठाते हुए आरोप लगाया कि श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। उन्होंने कहा कि देश की जनता की धार्मिक भावनाओं का सम्मान होना चाहिए तथा आस्था से जुड़े प्रत्येक विषयों को पूर्ण पारदर्शिता आवश्यक है। तेजी से चल रही है। कांग्रेस पार्टी संविधान में विश्वास रखते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमने तमाम जगह BLA 1 बनाए हैं, हर BLA 2 की नियुक्ति की है, ताकि जो सही वोट है वो कटने न पाए, गलत वोट है वो जुड़ने न पाए, और जो बच्चे 18 साल के बेटे बेटियां या बहु बच्चियां जो आ रहे हैं शादी होकर, उनके वोट बनाए जाए। इसके लिए हमने सभी साथियों से आग्रह किया है कि आप सब अपने अपने बूथ के ऊपर चौकन्ना रहें, ताकि सही बिहार और बंगाल वाली ना हो कि लाखों वोट कट गए, उस पर ध्यान रखा जाए। ये भी हमारा मुख्य मांग है। साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको मैं चाहूँगा आप लोग भी ज़्यादा हाईलाइट करें, उसको मेन उस पर लेकर के आए कि जो बेरोजगार बेचारा भाग रहा है और अपने दम के ऊपर भर्ती होना चाहता है, उसके साथ सही सुविधा नहीं मिल पा रही। कल ही मुझे अटेली के सैदपुर गांव में जाने का मौका मिला। 27 साल का 6 फुटा नौजवान बच्चा BSc पढ़ा हुआ कपिल नाम का, उसके 3 साल की बेटी और उसकी पत्नी के गर्भ में बच्चा है। उस बच्चे ने दौड़ लगा रहा था फिजिकल, उस दौरान उसको गिर जाता है। गिरने के बाद वो वेट करता है, चिल्लाता है, वीडियो मेरे पास भी है, आपको भेजूंगा। आवाज़ में उसे कोई सुनाई नहीं होती। तो ये सरकार की विफलता है कि इतने बच्चे बुलाए, इतनी भारी गर्मी है 45-50 डिग्री के अंदर, तो वहाँ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, डॉक्टर की व्यवस्था हो, हर चीज़ की होना चाहिए, नहीं है। और दुख इस बात का है कि HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह जी लिखते हैं कि इलाज के दौरान कपिल की मृत्यु हो गई। क्या कपिल बीमार था जो इलाज हुआ? ये कहना चाहिए कि भाई ये फिजिकल के दौरान में ऐसे हादसे में हुआ है, वो भी नहीं मानने को आप तैयार है। तो मैं तो कहता हूँ वो मृत्यु नहीं, एक तरह से मर्डर है। तो हमारी लापरवाही, एक परिवार का दीपक बुझ गया। उस बेचारी बच्ची का जो 24 साल की बच्ची है, बेटिया है हमारी सलूनी गाँव की, उस बेचारी का क्या देखा उसने? 3 साल की बच्ची को अपने बाप को पता नहीं है, गर्भ में जो उसको तो मालूम ही नहीं क्या होगा। तो ये चीज़ों का बड़ा जरूरी है। मैं प्रेस से भी निवेदन करूंगा कि इस सिस्टम में माननीय मुख्यमंत्री को भी आज पत्र लिख रहा हूं कि हम उसको बड़ा सीरियस लेना चाहते हैं। हमारी मांग है कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए और उस गरीब परिवार की, किसान परिवार की मदद होनी चाहिए, आर्थिक रूप से उस बच्चे की मदद होनी चाहिए, ताकि अपना भविष्य किस तरह निश्चित कर सके। ये हमारी मुख्य रूप से तो मांग है। साथ में अब हम अगले मुद्दे देखिए, कांग्रेस पार्टी में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने संगठन सर्जन अभियान के नाम से पूरे देश के अंदर शुरुआत की है कि संगठन को मजबूत बनाया जाए, और दूसरे प्रदेशों से ऑब्जर्वर ला करके जो सीनियर पार्टी के लोग हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, पार्टी के नेता हैं, उनको दूसरे प्रदेशों में भेजा जाता है। 1 सप्ताह तक वो वहाँ रह करके लोगों से, स्थानीय लोगों सबसे मिलते हैं, संस्थाओं से मिलते हैं और सभी की आम राय ग्रहण करते हैं, और उसके बाद में फिर पार्टी फैसला करती है योग्यता के आधार के ऊपर। ये हमने किया, शुरुआत की आपके सामने
जो हमारे बीच बैठे हैं वही सत्यवीर यादव जोगिया साहब को भी इसी आधार के ऊपर योग्यता भी बनाया गया। कोई राज सिफारिशें नहीं चलेगी, पहली बार ऐसा होगा, अच्छी बात है। उसके बाद में आपके सामने हुआ पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का फैसला हुआ, वो भी राहुल जी की अपनी सोच थी, खड़गे साहब की, हम दोनों की अपनी सोच थी। कोई सर्वे किया उन्होंने, उस आधार पर उन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति को जो नारनौल के अंदर, अटेली के अंदर अपने क्षेत्र में रहता, दिल्ली जाता भी नहीं था, उनको बुलाया गया, कहा गया आपको जिम्मेदारी दी जा रही है। हमने उसको स्वीकार किया सहर्ष और 5 दिन हमने मेहनत स्टार्ट की। किसी तरह विधायक दल के नेता जो CLP के होते MLA के, वो जिम्मेदारी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को दी, जो पार्टी में वरिष्ठ नेता है, लंबा उनका अनुभव, उनको जिम्मेदारी विधायक दल की दी गई और हम सब मिलकर के कांग्रेस को उसके बाद से मजबूत कर रहे हैं। सभी साथियों से राय मशवरे के बाद में अभी हमने 104 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की है। उससे पहले हमने जिले के तमाम कार्यकारिणी को बनाया है। अब ब्लॉक की कार्यकारिणी बनेगी, मंडल बनाए जाएंगे, बूथ लेवल तक, शहरों में वार्ड लेवल तक कमेटियां बनाने का हमारा उद्देश्य है और हम विधिवत रूप से कार्य उसमें लगे। बहुत जल्दी शीघ्र हम चाह रहे हैं जल्दी हो जाए, लेकिन बहुत से कार्य है, पार्टी की मीटिंग है, संगठन है, बहुत चीज़ें होती हैं, थोड़ा समय लग जाता है। तो ये सब कार्य करके हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि संगठन को मजबूत बनाए, अनुशासित पार्टी बनाए, सब मिल करके चले। और मेन जो आज भारतीय जनता पार्टी 12 साल से जो देश में, प्रदेश में जो राज कर रही है, और उसके राज के अंदर गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, आम व्यक्ति परेशान है। कहीं फौज की भर्ती बंद कर दी, अग्निवीर योजना ले आए, कहीं आपका जो है ना, जो हमारा मनरेगा कार्यक्रम था उसमें बदलाव किया गया। तो आदि आदि जो भी कार्य आपके सामने हुए वो साबित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल है। अभी नीट की परीक्षा आपके सामने 22 लाख विद्यार्थियों ने वो परीक्षा दी, पेपर लीक हुआ, परीक्षा कैंसिल हो गई, 20 से अधिक छात्रों ने पूरे देश में आत्महत्या की और उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने बड़ी संवेदना भी प्रकट की है। उसी के बाद में राहुल जी ने गैर राजनीतिक रूप से कोटा में जाकर के हजारों लाखों छात्रों के बीच के अंदर छात्रों की गूंज के नाम से कार्यक्रम भी शुरू किया, जो पूरे देश में, प्रदेश में चल रहा है। उस कार्यक्रम को हम भी बढ़ा रहे हैं आगे। हमारी ये मंशा है कि जो एक गरीब का बेटा, किसान का बेटा, आम आदमी का बेटा जो बनना चाहता है, IAS अफसर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, IIT में जाना चाहता है, उन लोगों को सही मौका मिले, उनके साथ में सिस्टम ठीक रहे। 22 लाख छात्रों की परिवार का खर्चा है 1 करोड़ 32 लाख और पूरे देश का जो भारत का शिक्षा खर्चा है वो है 1 करोड़ 40 लाख। तो आप देखिए कितना बड़ा मतलब ये है, इस अंदर व्यवस्था की गई है। तो ये सब चीज़ें व्यवस्था करते हैं कि सिस्टम हमारा ठीक नहीं है। सिस्टम को ठीक करने के लिए ही राहुल जी छात्रों के बीच में गए हैं। आस्था भगवान राम से जुड़े हुए, यहाँ पर हम सब हिंदू हैं, मोस्टली सभी मानते हैं। आज के युग में नास्तिक आदमी बहुत कम है। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने ढोल पीटा, हमने राम मंदिर बना दिया। हालांकि आप जानते हैं पढ़े लिखे लोग, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बने, फिर भी अब कहते चलो अच्छा है भारतीय जनता पार्टी के राज्य में, शासन में बना, लेकिन जो करोड़ों लोग और जो रोजाना लाखों लोग वहाँ आ रहे थे, कि 2 लाख 3 लाख 5 लाख तक अखबार में देख रहा था, उन लोगों ने जो किसी ने सोना चढ़ाया, किसी ने चांदी चढ़ाई, किसी ने नगद रुपया चढ़ाया, आप देखिए क्या हाल हुआ, वो पैसा ही गायब